लेट नाइट टॉक है आज मेरा ये। तो आज के इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम से आप लोगों को क्या सीखना चाहिए। तो देखो, भगवान श्री राम से हमें ये सीखना चाहिए कि देखो, भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए। कितने दिन के लिए? 14 वर्ष के लिए। और जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए, उसके बाद जब वो आते हैं तो वो राजा बन जाते हैं। उसी तरीके से जहाँ पे अगर आप अभी रह रहे हो, उस समाज में, परिवार में रह कर के आप कुछ नहीं बनोगे। किसी ने आपकी बेइज्जती करी आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके गांव में, तो उससे बदला कैसे लेना है आपको? ये किसी लड़की ने अगर आपको धोखा दिया तो उससे बदला कैसे लेना है? तो मेरा मानना यही है कि अगर तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो, और अगर नहीं किया है तो ग्रेजुएशन पहले करो। ग्रेजुएशन नहीं किया है तो ग्रेजुएशन करो। अगर कर लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखो। तो देखो, ग्रेजुएशन अगर तुम्हारा हो गया तो अब तुम्हें तैयारी करनी है यूपीएससी की। समझ रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ उसको समझो। अब सिलेक्शन होता है नहीं होता है ये ऊपर वाले पे छोड़ दो। यूपीएससी की तैयारी करो। जिसने भी तुम्हें नीचा दिखाया, जिसने भी तुम्हें रंगदारी दिखाया, जो तुम्हारे गांव के जो लड़के थे वो तुमसे बदतमीज़ी करते थे, तुम्हें डराते थे, ये सारी बेइज्जती जो है उसको अपने दिमाग में सेट करके रखना। ये तुम्हारे घर के लोगों ने अगर बेइज्जती की, ये किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखो। और लगातार अगर तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है तो यूपीएससी का तैयारी करो। किसी बड़े शहर जाके करो। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, जो तुम्हें चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो तुम लाइब्रेरी ज्वाइन करो। किसी अच्छे शहर जाओ जहाँ पे तुम पढ़ाई करो, तैयारी करो। ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हो तो किसी अच्छे शहर में भाड़ा लेकर के रूम रहो, लाइब्रेरी जाओ, जिम जाओ, आराम से तैयारी करो। क्योंकि घर में रह के नहीं होगा तैयारी, लाइब्रेरी में ही हो सकता है तैयारी। और जम के तैयारी करो यूपीएससी का। इतना सोचो कि मुझे मेरी बेइज्जती का बदला लेना है। और अगर एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, 4 बार में नहीं हुआ, तो मेहनत करो कि तुम्हें 4 बार में तो हो ही जाना चाहिए यार। इतनी तैयारी ज़रूर करो। आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ। ताकि, मैं बताना चाहता हूँ, ताकि अगर आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, सीआरपीएफ बन गए, सीएसएफ बन गए, सीआईएसएफ बन गए, ये तुम्हारा फौज में जॉब मिल गया, तुम कमांडो बन गए, एनएसजी बन गए, तुमने सीडीएस निकाला, तुमने एनडीए निकाल दिया। मैं तो कहता हूँ एनडीए निकाल दो, सबकी गांड फट जाएगी। सीडीएस निकाल दो, सबकी लग जाएगी। यूपीएससी बाद में निकालना। तो अगर तुमने सीडीएस जैसे एग्ज़ाम निकाल दिया, एनडीए जैसे एग्ज़ाम निकाल दिया, या तुमने यूपीएससी निकाल दिया, तो जो लोग भी तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, या जो लोग भी तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, वो लोग तुम्हें सलाम ना करें तो फिर बताना। लोग परेशान तभी करते हैं जब तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, और अगर तुम ताकतवर हो गए ना तो वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। समझे? और ताकतवर बनने के लिए आपको सीडीएस का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा अगर आप बीटेक कर रहे हो। और अगर आपने बीटेक कर लिया है तो ये 12th पास हो तो एनडीए का तैयारी करो। सोचो कि मुझे निकालना है। या आप ग्रेजुएशन हो चुका है तो यूपीएससी की तैयारी करो। सोचो यूपीएससी निकालूंगा तो मेरे जो समाज है, रिश्तेदार है, जिन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की है, उनसे बदला तुम ले पाओगे। ये जो लोग तुम्हें डराते थे, मजाक बनाते थे, उनसे तुम्हें बदला लेने के लिए बता रहा हूँ मैं कि यही एक फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है। कि तैयारी करो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी करो। तुम बैंक पीओ बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो। तुम कुछ ऐसा कर दो ना कि जो तुम्हारे गांव वाले उनकी गांड फट जाए। कुछ भी करो, बड़ा बिजनेसमैन बनो। पैसे से ही लोग इज्जत करते हैं, समझे? तुम अपना थार लेके जब निकलोगे ना, जब तुम फॉर्चूनर लेके निकलोगे, तो देखना तुम्हारा मजाक बनाने वालों की गांड फट जाएगी। इसीलिए कहता हूँ मेहनत करो भाई। दिन रात एक कर दो। चाहे बिजनेसमैन बनना हो बिजनेसमैन बनो, नेता बनना है नेता बनो, कुछ भी ऐसा बनो ना कि लोग तुमसे खौफ खाए, तुमसे डरे। उसके लिए चाहे कलम उठाना पड़े, चाहे तुम्हें कट्टा उठाना पड़े, उठाओ मेरे भाई। क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं झुकती है, झुकाना पड़ता है।